एक सच्चा कायदो रहबर कौन होता है और सही रहबर का इंतखाब करने का तरीक़ा हमको हमारे असलाफ ने क्या बताया। अगर एक कायद को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यकीनन उन अजीम रहबर और कायद में एक ज़ात नाम हुजूर ताजुशरिया की है कि हुजूर ताजुशरिया इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म व फज़ल व तक़वा के वो सच्चे जानशीन वारिस थे कि उनकी पूरी जिंदगी को अगर देखा जाए तो हमको ये नजर आता है कि मेरा ताजुशरिया ये अपने लिए नहीं जिया है, अपने फजाइलो मनाकिब को अपनी हयात में बयान नहीं किया है, बल्कि हुजूर ताजुशरिया की पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा के शेर की गोया के तशरीह है कि या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आप देखें कि अपने आप को कायद कहलवाने का शौक, तमन्ना करना और लोग मुझे कायद माने, लोग मुझे रहबर माने, हजारों लोगों को मैंने राह रास्त के ऊपर लगाया, ऐसी तमन्नाएं करना और होता है, नाम के आगे कायद लग जाना ये और हुआ करता है। और एक कायद और रहबर की जो जिम्मेदारी होती है, जो शरीयत मुतहरा ने अता की है, उसके ऊपर जमकर रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बल्कि हुजूर ताजुशरिया को अगर वारिसे उलूम आला हजरत कहा जाता है, अगर हुजूर ताजुशरिया को सरकार मुफ्ती आज़मीन के तकवा का एक रोशन मिनारा अगर करार दिया जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुजूर ताजुशरिया ये ऐसे कायद हैं कि जवानी से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक हुजूर ताजुशरिया ये शरीयत मुतहरा की बातों को बयान करते हुए नजर आते हैं। एक कायद की पहचान क्या है? मैं जमाना तालिब इल्मी में एक बात पढ़ा था, वो मुझे याद आई और मौजू के मुनासिबत से मुझे बहुत बेहतर ये बात लगी कि आज होता यह है कि अगर देवबंदी वहाबी के साथ अगर कोई टोपी पहनकर, अगर चंद किताबें पहनकर, किताबें पढ़कर अगर इत्तेहाद के नारे लगाएं, तो लोग कहते हैं कि जब मौलाना के दरमियान इतना इख्तिलाफ है तो हम जाए कहां पर जाएं, हम किसके पीछे चलें। खिलाफ शरा अगर कोई काम करता है, लोग ऐसे आलिम को दलील बनाते हैं। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जो सच्चा नाइब होता है, सरकार गौसे आजम की नियाबत का हक अदा करने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सच्चा नाइब होता है, वारिस होता है, उसकी एक पहचान बताई। इसी पहचान को अपनी नजरों में इसके सामने रखकर मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं कि आप फरमाते हैं कि आलिम को वारिसे अंबिया कहा जाता है, नाइबे नबी कहा जाता है। जब आलिम को वारिस कहा जाता है तो आप क्या किताबें पढ़ लेने वाले को वारिस मान लेंगे? आखिर उसकी पहचान क्या है? तो आप फरमाते हैं कि हदीस कहते किसे हैं? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे हदीस कहा जाता है। आपने जो किया उस पर अमल करना जायज होता है। और आपके सामने अगर कोई काम किया गया और उस काम के करने वाले के ऊपर हुजूर ने अगर खामोशी को इख्तियार फरमाया,
यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अगर किसी काम को अंजाम दिया गया, हमारे आका ने उसको देखा, देखने के बावजूद अगर आप खामोश रहते हैं तो मुहद्दिसीन और फक़हा फरमाते हैं कि हुजूर का खामोश रहना ये इस बात की दलील है कि वो काम पूरी उम्मत के लिए करना जायज है। क्यों कि अगर नाजायज होता तो हमारे आका ये बुराइयों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए, उसको जरूर रोक देते। तो अब मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, जो वाकई में आलिम हक होगा, जो हुजूर का सच्चा नाइब होगा, सरकार गौसे आजम का सच्चा गुलाम होगा, तो मौजूदा वक्त में उसकी अलामत को देखना है, उसकी निशानी को देखना है। तो ये देख लो कि उसके सामने जाने वाला अगर जाता है और जाने के बाद अगर बदअकीदगी की बात करे और सुनने वाला जुब्बा पहनकर खामोश रहे, वो सच्चा नाइब नहीं हो सकता है। एक जाने वाला जाता है और जाकर खिलाफ शरअ काम करे, जुब्बा पहनने वाला अगर खामोश रहता है तो वो सच्चा नाइब नहीं होता है। तो नाइब की पहचान क्या है? नाइब की पहचान ये है कि उसके सामने जब भी कोई गलत बात करेगा तो शरीयत मुतहरा की बात को बयान करना, ये सच्चे नाइब की अलामत हुआ करती है। और यकीन जाने हुजूर ताजुश शरिया के सामने अगर कोई आया तो मालदार की मालदारी को नहीं देखा, हुजूर ताजुश शरिया के सामने अगर कोई आया तो किसी खानकाह को नहीं देखा, गरीब को नहीं देखा, अमीर को नहीं देखा, किसी से मरऊब नहीं होते हैं। और मरऊब होंगे भी क्यों जिनको जद्दे आला का वो सदका मिला हो कि या रसूल अल्लाह करूं मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। आज के वक्त में हक बात का बोलना ये कितना मुश्किल काम है। यकीन जाने जो हक बात को बोलता है तो मौजूदा वक्त में ये जिहाद से कम नहीं है। आज तो अगर जुबान को खोलना होता है तो खोलने से पहले यह सोचा जाता है कि अगर मैंने बोल दिया, प्रोग्राम में अगर हंगामा हो गया, मेरे तायीद करने वाले कितने होंगे, मेरे सपोर्ट के अंदर टकराने वाले कितने होंगे। लेकिन वो हुजूर ताजुश शरिया की जात है कि हुजूर ताजुश शरिया हिंदुस्तान की सरजमीन में हो, बरेली की सरजमीन में हो, बंबई की सरजमीन में हो, नजदो हिजाज की सरजमीन में हो, पाकिस्तान की सरजमीन में हो, हुजूर ताजुश शरिया जब भी बोले हैं तो हक बात बोले हैं। हुजूर ताजुश शरिया की हक्कानियत कैसी, आपने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा। मुझे एक बात याद आती है, आप ऐसे कायद, आप ऐसे रहबर कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एक प्रोग्राम होने वाला था, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की नस्ल से सहीहुन नसब सादात उस प्रोग्राम के अंदर मदऊ थे, उनके हजारों चाहने वाले। अब जहां पर हजारों चाहने वाले होते हैं तो आज हम ये जानते हैं ना कि दाढ़ी मुंडा भी अगर है, उसके अगर 5000 चाहने वाले पैदा हो जाए तो वो रोजाना शरीयत मुतहरा का खून करता रहे, हम उसको टोकेंगे नहीं, क्योंकि 5000 उसकी तायीद के लिए खड़े हो जाएंगे। आज हाल ये होता है, अब वहां पर मामला ये कि स्टेज के ऊपर वो सैयद साहब जब तशरीफ लाए, हुजूर ताजुश शरिया ने देखा कि सरकार बगदाद के खानदान से ताल्लुक रखने वाले चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है, जिस्म के ऊपर पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। तो आपने अदब व एहतराम के साथ उस सैयद ज़ादे से आपने फरमाया आहिस्ता से कि सैयद साहब आप तो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि जिनकी तालीमात को पढ़कर हम शरीयत मुतहरा की पाबंदी करते हैं, जिनकी गुलामी हमारे लिए नजात का जरिया है, आपकी रगों में उनका खून दौड़ता है, आप उनकी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते। स्टेज के ऊपर उलमा ये सन्नाटे में आ जाते हैं। सैयद साहब वहां से खड़े हुए, उलमा ये समझे ये कोई बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है, न जाने प्रोग्राम के दरमियान क्या हो जाए। वो सैयद साहब अपने कमरे के ऊपर गए और थोड़ी देर के बाद देखा तो वही सैयद साहब जो पैंट और शर्ट पहनकर स्टेज की जीनत बने हुए थे, कुर्ता और पायजामा पहनकर आए और स्टेज पे आने के बाद वो ऐलान करते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद पहली मर्तबा किसी दिल वाले ने दिल की बात को कह दिया जो दिल के ऊपर असर कर गई। पहली मर्तबा ऐसा लगता है कि किसी दिल वाले ने दिल की बात को कह दिया जो दिल के ऊपर असर कर गई। क्या समझ में आया?
हुजूर ताजुश्शरिया की जात वो जात है कि आपने कभी किसी की राजी होने की या नाराजगी की परवाह न की, बल्कि हमेशा आप हक बात ही बोलते रहे। और आपने इतना भी नहीं सोचा इतने लोग मेरी मुखालिफत करेंगे, इतने लोग मेरे खिलाफ इंटरनेट के ऊपर बातें करेंगे, बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया की जात पर जितने भी हमले हुए कोई ये बता नहीं सकता है कि हुजूर ताजुश्शरिया पर होने वाले हमलों ने आपकी जुबान को खामोश कर दिया हो, बल्कि ऐलान हक करते रहें और अपनी जिंदगी के जरिए गोया के इस बात का ऐलान करते रहें कि ये वो ताजुश्शरिया है, ये वो अख्तर रजा है जिसकी जिंदगी अपने नाम के डंके बजाने के लिए नहीं है, बल्कि जिसकी जिंदगी का मिशन तो ये है कि या रसूल अल्लाह तेरे खातिर जलील होना है, तेरे खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम। ये हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जात है। आप देखें कि हुजूर ताजुश्शरिया हमारे कैसे कायद हैं और आप हमारे कैसे रहबर हैं। आज ऐसे रहबर कहलाए जाने वाले हजारों मिल जाएंगे कि अगर सर्दी हो जाए जो तो निमोनिया का इंतजार करते हैं, सर्दी हो जाए दवाई नहीं देंगे, कहेंगे कि निमोनिया हो जाए तब जाकर देखा जाएगा, और उसके पीछे हिकमत का नाम लेते हैं, मसलहत का नाम लेते हैं, कौम में फसाद ना हो, फितना ना हो, उसका नाम लेते हैं। लेकिन हकीकत यह होती है कि वो बोलने से पहले यह सोचा करता है कहीं लोग नाराज हो गए तो क्या होगा, कहीं पर लोग नाराज हो गए तो क्या होगा। लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया अगर अपनी जुबान को खोलते थे तो लोगों के चेहरों के ऊपर नजर नहीं करते थे, बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया ने जब भी अपनी जुबान को खोला तो रज़ाए मुस्तफ़ा के ऊपर नजर रखी और आपने अपनी जुबान को खोला। आप देखें कि मौजूदा वक्त के अंदर ताहिरुल कादरी के फितने के अंदर न जाने कितने गुमराह हुए, और आज भी हाल ये हो गया, पहले किसी के मुरीद थे, पहले किसी के बैत किए हुए थे, ताहिर के बयान सुनते सुनते उनका हाल ये हो गया कि अपने पीर को छोड़ दिया, लेकिन ताहिर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गुमराहियत की तरफ जाने लगे। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर ताजुश्शरिया ने जब इसकी गुमराहियत की इब्तिदा हुई थी, इस फितने की इब्तिदा हुई थी 1992 या उससे पहले, हुजूर ताजुश्शरिया अपना फतवा तहरीर फरमा देते हैं। उस वक्त लोगों ने यह कहा कि न जाने ये क्यों ऐसा करते हैं, लोगों ने कहा ये तो किसी के खिलाफ भी फतवा दे देते हैं, आखिर क्या लिख देते हैं। लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया ने जब इस फितने ने एक बड़ा स्वरूप इख्तियार कर लिया तो लोगों को यह बताया, ए लोगों, हुजूर ताजुश्शरिया की आंख ये जाहिरी रोशनी की मोहताज नहीं है, बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया की जात वो जात है कि जिसके दिल में हो इश्क़े नबी की चमक, वो तरसते नहीं रोशनी के लिए। हुजूर ताजुश्शरिया, तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे ताजुश्शरिया इस्माइल अमजदी साहब किबला उर्से ताजुश्शरिया, ये हुजूर ताजुश्शरिया की जात है कि जो चीज, जिस चीज को हुजूर ताजुश्शरिया की दिल की नूरानियत ने 92 या उससे पहले देख लिया था, और हुजूर ताजुश्शरिया की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अगर उनका साथ दिया होता तो हजारों लोग गुमराहियत से बच जाते। आखिर हुजूर ताजुश्शरिया सब एक तरफ होने के बावजूद अपने कलम को क्यों चलाया। हुजूर ताजुश्शरिया अगर कौम का इलाज तलाश करते थे तो वो प्रोफेसर के पास जाकर तलाश नहीं करते थे। हुजूर ताजुश्शरिया अगर कौम का इलाज तलाश करते थे तो मालदारों के पास जाकर तलाश नहीं करते थे, बल्कि हुजूर ताजुश्शरिया अगर कौम का इलाज तलाश करते थे तो हदीस मुस्तफा में तलाश किया करते थे। हुजूर ताजुश्शरिया अगर गुमराहियत से बचाने की कोशिश करते थे तो ये सोचते थे कि जब हुजूर ने फरमा दिया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर रखो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। तो हुजूर ताजुश्शरिया ने अपनी अक्ल को कदमे मुस्तफा पर कुर्बान किया और
ऐसे रहबरो कायद बनकर निकले कि बाखुदा न जाने कितने सिलसिले के लोग ताहिर की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर गुमराहियत की दलदल के अंदर फंस गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश्शरिया के मुरीदीन की जमात में से शायद कोई ऐसा नजर आए जो ताहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। क्यों कि हुजूर ताजुश्शरिया ये ऐसे कायद का नाम है जिसने अपने इल्म को छुपाया नहीं बल्कि हमेशा जाहिर किया है। अपने इल्म को कभी छुपाया नहीं बल्कि हमेशा जाहिर किया है। और दोस्तों, आपकी हक्कानियत और आपका मनसब, ये कितना बड़ा मनसब है। मनसब की बात करना ये आसान होता है और मनसब का हक अदा करना ये मुश्किल होता है। मनसब का हक अदा कर, वीडियोग्राफी मत कर, रख दे मोबाइल। दूर शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनसब का हक अदा करना ये मुश्किल होता है। अब आप देखें कि एक बात कि मनसब की जिम्मेदारी का एहसास, ये आप जानते हैं ना कि मनसब मिल जाए तो उसकी जिम्मेदारी का एहसास ये कैसा होता है कि एक मिसाल मैं आपको दूं। हजरत सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि जब आप खिलाफत की मसनद के ऊपर बैठे तो आपने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया था कि ए लोगों, मैं इस बात से डरता हूं कि बैतुल माल का कोई ऊंट अगर दजले फुरात के ऊपर हलाको बर्बाद हो जाए तो फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं डरता हूं कहीं मैदान महशर में मुझसे उस ऊंट के बारे में सवाल ना हो। मैदान महशर में मुझसे उस ऊंट के बारे में सवाल ना हो। और सिर्फ ये जुबानी दावा नहीं, ये सिर्फ जुबानी दावा नहीं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि गर्मी के मौसम में सख्त गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, और ऐसे वक्त में मैंने देखा कि कोई है जो सदक़े के जानवरों को, लुंगी बांधा है, सर के ऊपर चादर है, सदक़े के जानवरों को दोपहर में गर्मी के वक्त में ले जाकर बाड़े के अंदर बांधता है। तो मैंने अपने साथी से कहा, जाओ जाकर देखो ये ले जाकर बांधने वाला कौन है। तो हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मेरे साथी ने आकर बताया कि ये ऊंटों को खींच कर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। अब इससे आप क्या समझे? इससे ये समझे कि सिर्फ दावा कर देना कि मैं कायद हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का कायद, मैं सबसे बड़ा आलिम, मैं सबसे बड़ा अल्लामा, ये कह लेना काफी नहीं होता है। बल्कि एक आलिम, एक काजी, एक फकीह का जो मनसब होता है, एक कायद का जो मनसब होता है, उस मनसब की जिम्मेदारी के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये जिम्मेदारी कायद के ऊपर आयद फरमाई कि जितने भी कौम के रहबर कायद हैं उनके लिए हमारे आका ने एक कानून बयान फरमाया कि इदा ज़हरतिल फितन औ क़ालल बिदअ वलम युज़हिरुल आलिमु इल्महु फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि जब फितने जाहिर हो या गुमराहियां फैलने लगे और ऐसे वक्त में अगर आलिम अपने इल्म को छुपाता है तो ऐसे आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु सरफन वला अदला, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिम के न तो फराइज को कबूल फरमाता है न तो नवाफिल को कबूल फरमाता है। अब माजी करीब के अंदर देखें कि जब फितने पैदा हुए, मिसाल के तौर पर इंदिरा गांधी के वक्त के अंदर नसबंदी का जब मामला हुआ था और सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फतवा दिया था, तो न जाने कितने कलम ऐसे थे जिन्होंने अपने कलम की रोशनी को इंदिरा के नाम के ऊपर बेस
भेज दिया था। लेकिन आप शायद न जानते हो कि उस फतवे को ऐसे वक्त में जालिम और जाबिर बादशाह के सामने अगर लिखने वाली कोई जात है तो उस जात का नाम हुजूर ताजुश शरिया है। और उस फतवे के ऊपर सिक्का लगने के बाद शाये होता है मुफ्ती आजम के नाम से। क्या समझ में आया? हुजूर ताजुश शरिया की अगर कायदाना सलाहियतों को देखना है तो हुजूर ताजुश शरिया ने हमेशा बारगाह मुस्तफा से जो एक मनसब मिला था, फितनों के मुकाबले में खड़े हो जाना, गुमराहियत के मुकाबले में अपने इल्म को जाहिर करना, ये हुजूर ताजुश शरिया पूरी जिंदगी अमल करते रहे और अमल करके लोगों को इस बात का दर्स देते रहे कि इस चीज को याद रखें कि जो आशिक रसूल होता है, जो सच्चा गुलाम मुस्तफा होता है, न तो वो टीवी का मोहताज होता है, न तो वो कैमरे का मोहताज होता है, न तो वो झूठी शोहरत का मोहताज होता है, न तो वो ख्वाबों की बारात का मोहताज होता है, बल्कि उसका मामला तो ये होता है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देता है। जब वो दुनिया से जाता है तो पूरी दुनिया ये कहती है बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया इस्माइल अमजदी साहब किबला और उससे ताजुश शरिया। आप देखें कि हुजूर ताजुश शरिया की हक्कानियत और हुजूर ताजुश शरिया कैसे कायद के हमने तो बहुत से लोगों के बारे में सुना, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये शरीयत मुत्तहरा पर ऐसे अमल करने वाले हैं कि देखते हैं। और आज के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुनिया से बचाए जो हक बात बोलने से हमारी जुबान को रोक दें कि गाड़ी को देख लिया, आदमी उससे मुतासिर हो गया, डॉक्टर मिल गया उससे मुतासिर हो गया, बहुत बड़े बंगले के अंदर क़याम हो गया उससे मुतासिर हो गया। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया कभी दुनिया वालों के असरात को, तासुरात को आपने कबूल न फरमाया, बल्कि एक सच्चे नाइब होने की हैसियत से और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के एक सच्चे जानशीन होने की हैसियत से जो तरीका इमाम अहले सुन्नत का था उस पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अमल फरमाते हैं। और जो तरीका सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का था कि अगर कोई इदारे में हजारों रुपये लेकर अगर चंदा देने के लिए भी अगर आता है और टाई अगर पहना है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उसके बैग के ऊपर नजर न की, बल्कि सबसे पहले ये समझा कि चंदा करना, ये पैसा लेना, ये मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, मेरे ऊपर एक कायद होने की हैसियत से अगर फर्ज है तो वो ये है कि शरीयत मुत्तहरा के अहकाम को बताया जाए, लोगों को हराम कामों से रोका जाए। आप सबसे पहले उसको टाई निकालने का हुक्म देते हैं। और यही हाल हुजूर ताजुश शरिया का कि हालैंड की सरजमीन के ऊपर अतिब्बा और वकला के दरमियान जब आपके खिताब को रखा गया तो आप जब खिताब करने के लिए गए तो आपको एहसास नहीं था कि यहां पर इतनी ज्यादा आजादी होगी कि तमाम सुनने वाले पैंट शर्ट और टाई पहनकर ही होंगे। हुजूर ताजुश शरिया ने जब देखा कि हजारों डॉक्टर और वकील वहां पर जो जमा है सब के सब टाई पहनकर आए हैं, तो मेरा ताजुश शरिया ये नहीं सोचता है ये सब नाराज होकर निकल जाएंगे, दूसरी मर्तबा हॉलैंड का दौरा होगा या नहीं, मेरे घर के अंदर माल आएगा या नहीं, बल्कि हुजूर ताजुश शरिया उस बयान के अंदर मुकम्मल खिताब करते हैं तो अपने फरीज़े मनसबी को अदा करते हुए टाई की हुर्मत के ऊपर आप खिताब फरमाते हैं। और बाद में आपने टाई के मसले के ऊपर एक किताब को तहरीर फरमाया। क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत हमसे जिस चीज का मुतालबा करती है वो मुतालबा ये है कि जो जितना ज्यादा शरीयत मुत्तहरा का पाबंद होगा वो उतना ही बड़ा गुलाम ताजुश शरिया होगा, जो जितना ज्यादा शरीयत का पाबंद होगा वो हुजूर ताजुश शरिया का फैज उतना ही ज्यादा हासिल करेगा। एक मालदार अगर महल में रहने के बाद देवबंदी वहाबी से ताल्लुक रखता है, एक मालदार अगर महल में रहने के बाद दाढ़ी मुंडवा
बुलवाता है, नमाजों को छोड़ता है बंगला बनाकर, अगर वो ये कहता है कि हुजूर ताजुश शरिया के फैज से मुझे ये महल मिल गया, तो यकीनन वो गलत है। अरे सच्चा फैज हासिल करने वाला तो हम उसको मानते हैं कि अगरचे रोड के ऊपर सोता हो और सोने वाला अगर ताजुश शरिया की बातों पर अमल करता है तो कसम खुदा की सच्चा मुरीद तो उसी को कहा जाएगा, सच्चा आशिक तो उसी को कहा जाएगा। वो रोड पे सोएगा, हुजूर ताजुश शरिया का वो फैज हासिल करेगा जो एक महल में बैठकर हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमको ये चाहिए कि हम हुजूर ताजुश शरिया से जब मोहब्बत करते हैं तो हुजूर ताजुश शरिया के पैगाम के ऊपर अमल करें, हुजूर ताजुश शरिया के पैगाम पर अमल करें। हुजूर ताजुश शरिया को कितने लोग नेमत मानते हैं? ये हमारे लिए नेमत है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कायद अता फरमाया। हुजूर ताजुश शरिया के काम करने का तरीका क्या? हुजूर ताजुश शरिया के काम करने का तरीका क्या था? हुजूर ताजुश शरिया के काम करने का तरीका ये था कि आपके सामने, मैंने तकरीबन 88 या 89 की मैं बात करता हूँ, तब तो हजरत को जानता भी नहीं था, हम हिब्स के अंदर था। मुझे इतना याद है कि हजरत जब आए थे तो उस वक्त एक साहब ये लब के नीचे के बाल निकालते थे। हाँ, हुजूर ताजुश शरिया ने देखा तो आपने फरमाया इसको निकालने से तौबा करो, ये भी दाढ़ी में है। हाँ, इसको निकालने से तौबा करो, ये भी दाढ़ी में है। हुजूर ताजुश शरिया के सामने अगर चैन वाली घड़ी पहनकर कोई आ जाए तो हुजूर ताजुश शरिया उसे भी मना फरमाते। तांबा पीतल की अगर अंगूठी है उसे भी मना फरमाते। बल्कि आपके आखिरी दौरे में गालिबन वेरावल की सरजमीन के ऊपर ये हुजूर ताजुश शरिया की दिल की नूरानियत और ये आपकी दिल की रोशनी है, इश्क मुस्तफ़ा की चमक है कि चंद लोग जब आपको स्टेज के ऊपर ले जाने लगे और करीब जाकर हुजूर ताजुश शरिया से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर इधर रास्ता ज़रा ख़राब है, तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं मुझे रास्ता बाद में दिखाना, पहले मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजा लो। हाँ, मुझे रास्ता बाद में दिखाना, पहले तुम अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजा लो। तो उन लोगों ने तो नीयत की, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को कहा तो तकरीबन 8 लोगों ने दाढ़ी रखने की नीयत की। यह हुजूर ताजुश शरिया के तबलीग का तरीका था और आपकी रूहानियत की सबसे बड़ी दलील, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुजूर ताजुश शरिया से बहुत सी करामतों का सुदूर हुआ, बहुत सी करामतों का सुदूर हुआ, क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ल्बे जारी अता फरमाया था। हाँ, हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह ने क़ल्बे जारी अता फरमाया। हम होते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जुबाने जिक्र खुदा में होती है, लेकिन हमारा दिल दुनिया में लगा होता है। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया वो थे कि अगरचे जुबान से दुनिया के बारे में भी बात करते हो, लेकिन दिल में तो अल्लाह ही का जिक्र हुआ करता था। और ऐसे लोगों की ही ये शान होती है कि जिनके बारे में हुजूर ताजुश शरिया ये फरमाते हैं डूबे रहते हैं जो तेरी याद में शाम और सहर, डूबे रहते हैं जो तेरी याद में शाम और सहर, डूबतों को वही साहिल से लगा जाते हैं, डूबतों को वही साहिल से